हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये होगा, बन जाएगा नहीं। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Temperance, Sagittarius, and the Tower. All right. अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपका पेशेंस का जो है ना, वो बांध कहते हैं ना, सब्र का पैमाना, वो कहीं ना कहीं टूटेगा। बॉटम ऑफ द डेक पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है। हार्ट टाइट है आपका, और आप थोड़े से अपनी बजटिंग को कर रहे हैं कैलकुलेट। आप अपने जहन में सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मैनेज करूं। खर्चा आपसे ज़्यादा हो गया है, ये क्या मसला है। आप कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे, और कोई इनकम भी ऐसा सच नहीं हो रही। आपको ये लग रहा है कि ये स्टिंजनेस जो है, जो कि अपनी जगह कायम दायम रहती है, कुछ रिवॉर्ड नहीं दे रही, कोई पे बैक नहीं दे रही, और पास्ट में की हुई ऐसी गलतियां जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको उस पर बहुत ज़्यादा ना अजीब सी आपको उलझन सी हो रही है, और अब कुछ ही चीज़ें हैं जिन पर आप ऐसे जम के बैठे हुए हैं कि जो मैंने माजी में गलतियां की, अब मैं उनको रिपीट ना ही करूं, और अब जो मेरे पास लिमिटेड और जो भी है उसको मैं ऐसे रखूं कि ये मेरे हाथ से ना जाए। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड हो गया है, बहुत ही प्रिसाइज्ड हो गया है, बहुत ही कैलकुलेटेड हो गया है, और आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ध्यान कर रहे हैं कि यार ये चीज़ फजूल हो गई, ये चीज़ फजूल हो गई, और ये चीज़ फजूल हो गई। शायद ये सब ना भी होता तो भी काम बन सकता था। ये इस तरह का आपका माइंडसेट हुआ हुआ है। और अब अगर यानी है तो आपके पास अभी भी इतना, लेकिन अब अगर कहीं पर राइट एक्सपेंस, यानी कि जो डिजर्विंग एक्सपेंस होता है, कि जो खर्चा तो आपने करना ही करना है, आपको उस पर ना हल्का सा गुस्सा पुस्सा आ रहा है कि ये खर्चा क्यों आ गया, अब ये खर्चा क्यों आ गया। ये इस तरह का आपकी ओवरऑल एनर्जी लग रही है, और आप बहुत ज़्यादा अपकमिंग मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा बजटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, और कोई आपके पेशेंस को भी टेस्ट कर रहा है कि बहुत सारी कहानियाँ बताना, बहुत सारे मामले बताना, आप भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए जहन में हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? फेयर डीलिंग की बात, उल्टा आपके साथ इंसाफ होना चाहिए था आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। आप किसी के ऊपर किसी बात का कोई क्लेम करते, अगला दोबारा से आपके सामने जो है वो खड़ा हो गया। अभी देखिए कैसे लोग खड़े हुए हैं, और आप दोबारा से अपना दिफा कर रहे हैं कि भाई ये तुम देखो, मैं खुद ही अपनी चीज़ों पे इस तरह जमा हुआ हूँ, मैं कहाँ से तुम्हारे सवालात के जवाब दूँ। इस तरह की चीज़ है, एंड दिस इज़ समथिंग काइंड ऑफ ये एक ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके किसी माजी में, जैसे मैंने कहा, माजी में किसी गलत फैसले का नतीजा हो सकती है। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ था कि कोई कमिंग डेज में आपका कोई मामला फिट हो जाएगा, आपकी कोई ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन हो जाएगी, और फिर तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वैसे हुआ नहीं, और आपको उन लोगों से भी कोलैबोरेट करना पड़ा जिनसे आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी।
और फिर जब आपने उनसे कोलैबोरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, मामला किया, कोई राब्ता किया, तो उन लोगों ने सवालात किए और इंक्वायरी की भरमार कर दी जो आपको नहीं पसंद था और जो कि आप नहीं चाह रहे थे कि मुझे बार बार इन लोगों को ही बताना पड़े कि भाई मेरे जहन में आइडिया क्या है, मैंने जो कुछ भी माजी में किया वो क्यों किया, और मैं क्यों दोबारा से लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं, इस तरह की कोई चीज़ है। और ये जो आपकी ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की, अगर आप अभी इस मोड में आ भी गए हैं ना, तो आप एक तरीके से अपने साथ फेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं। ये अच्छी बात है कि आप थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन इरिटेशन में नज़र आ रहे हैं आप अपने साथ जिस भी तरह के मामले कर रहे हैं जो कि आप दूसरों के साथ भी डील करते हुए उनको अप्लाई करेंगे, आप इरिटेटेड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ टावर कार्ड भी नज़र आ रहा है। तो रिजर्व रहेंगे आप, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कुरेदना चाह रहा है, आपको पसंद नहीं आएगा। कोई आपकी पोजीशन को ना समझते हुए भी आपको जो है वो लपेटे में लेने की कोशिश करेगा, तो आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि भाई क्या मसला है, बिल्कुल ही चिप्पू च्युइंगम वाला मामला, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। और थोड़ा सा इज़्ज़त नफ्स का भी मामला है, ये वाली चीज़। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, या आपके माइंड में कोई मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ का एक प्लान चल रहा है, और उन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ के प्लान में आप बहुत से मौक़े ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या सेलेक्ट करूं, क्या सेलेक्ट ना करूं, मैं क्या फ़ैसला करूं और मैं क्या फ़ैसला ना करूं, मैं इस बात को अभी पेंडिंग में डाल दूं, अभी इसके ऊपर मैं काम ना करूं, मैं सुस्ती का मुजाहरा करूं, सुस्ती का मुजाहरा किया तो मैं डे ड्रीमिंग ही करता रह जाऊंगा, ये मैंने तो ये प्लान किया हुआ था कि ये वक्त आएगा, ये होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। विशफुल थिंकिंग नज़र आ रही है कि जैसे वही दूध की बाल्टी सर पर है, वो गिरेगी नहीं, सॉरी पहले गिरा दी मैंने तो, कि जैसे वो सेल होगी तो फिर आप वो मुर्गियाँ ख़रीद लेंगे, फिर वो अंडे देंगी, फिर वो अंडे बिकेंगे, फिर इस तरह के ख़याली पुलाव की कहानी जो होती है वो है। और बहुत ज़्यादा ना आपको हेलुसिनेशंस भी हो रही हैं, आपको आप बार बार ऐसा बोल रहे होंगे, यार मुझे तो ना इल्हामी कैफियत हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये होगा, यार मुझे तो लग रहा है ना कि ये होगा, यार ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी, यानी इस तरह के आप माइंडसेट में हैं। और आप बहुत महीनों से इस प्रोसेस में थे जिसमें आपको लग रहा था कि बस मेरी वर्किंग ये रहेगी तो तुम देखना, मेरे पेशेंस में, मेरे सब्र में मेरा इसका रिवॉर्ड होगा। और या चाहे ये चीज़ आपके रिलेशनशिप की थी, चाहे ये चीज़ आपके करियर की थी, चाहे ये चीज़ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की थी, आपकी कारोबारी ज़िंदगी की थी, आपकी नौकरी की थी, आपकी पढ़ाई की थी, लेकिन आप बहुत सारे सिचुएशंस में फंसे हुए थे। अब मसला ये है कि आपका कोई ड्रीम जो है ना वो शैटर होने वाला है, यानी कि जो आपने प्लान किया हुआ था और जिस पर आप इतना काउंट कर रहे थे कि देखना अब बस मैं बहुत करीब हूँ इसके रिज़ल्ट के, अब मैं बहुत करीब हूँ इस रिज़ल्ट के, और ये या तो मेरी पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी, या तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, या मैंने जो काम सबमिट कराया है उसका रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा, मुझे लोग फीडबैक दे देंगे, उसके बाद मेरी मल्टीपल सोर्सेज बनेगी। वहाँ आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, आपको आपका सब्र जो है ना वो लबरेज हो रहा है, सब्र का पैमाना, ये मैं देख सकती हूँ। बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, बहुत ही तबाहकुन बात जिसे कहना चाहिए। अचानक से आपको ना अजीब ही सी चीज़ पता चलेगी कि यार ये रिश्ता है, ये रिश्ता किस किस्म का है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग भरोसे को तोड़ते हैं, यानी नेकी कर दरिया में डाल, रिश्तेदार को भी दरिया में डाल, क्या गटर में डाल, कुएं में डाल, कुछ ऐसी बात और आपको सदमा होगा, आपको लगेगा कि यार मैं किसको जाकर बताऊं कि मैं इनके साथ इतना नरमी से पेश आता आया हूँ और इन्होंने मेरे पीछे इस तरीके से हरकत की है, और ये रिश्ता तो कभी ऐसा लग रहा है कि पक्का था ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। डिज़ास्टर, लॉस, ट्रेजेडी, ये तमाम चीज़ें ना नज़र आ रही कि नुकसान होगा आपको, और ऐसी हकीकत भी आपको पता चल सकती है कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इससे तो दिमाग घुमा के रख दिया मेरा। कुछ लोगों का अगर जो मामला पर्सनल लाइफ में, अफेयर्स में, रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए आपका। और जो लोग शादी में हैं उनको कोई ऐसी लड़ाई उनकी हुई हुई है कि वो लड़ाई इतनी इंटेंस हो गई है कि एब्यूज़ और वायलेंस पे बात चली गई है। और जब आप लोग चीज़ें क्लियरेंस में जाने लगेगी तो पता चलेगा ये तो अकाउंट में भी घपला करते आए हैं, ये तो मेरे रिसोर्सेज में भी घपला करते आए हैं, ये तो मेरी ज्वेलरी में, कैश में, मेरे डिपॉजिट्स वगैरह में भी घपला करते आए हैं, कुछ ऐसा ज़रूर होगा।
और कुछ कुदरती तौर पे, जैसे अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं ना नागहानी आफत आना, कि कोई बैठे बैठाए कोई बड़ा नुकसान हो जाए और उस बड़े नुकसान पर आदमी सोचे कि यार अभी मेरी यही पोजीशन इतनी टाइट चल रही थी, अब ये इतना बड़ा नुकसान आ गया और फिर मैं इसको कैसे भरूं। तो ये चीज़ जो है ना वो आपकी नज़र आ रही है। क्रिटिकल है आपका मैसेज ऑफ द डे, तो इट्स ओनली द मैटर हाउ यू डील विद इट। सही है, खामोश रहेंगे चलो सही रहेगा, लेकिन खामोश रहते हुए आप प्लानिंग ज़रूर करते रहें। पॉजिटिव रहेंगे, वो रहना आपका बनता है, क्योंकि इस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप कोई बड़ा नुकसान बेयर करें। सही है जनाब, यहाँ से देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 21, इंस्पायरिंग। You are highly creative with the strong will to succeed. Your imagination is highly charged. It reveals itself everything you do. From your sparkling conversation to your most prized project. ये जो prized project पर आपकी जो है ना वो निगाह टिकी हुई थी, कि आपको इस पर पूरी उम्मीद है, तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में जितनी चीज़ें आपके अगेंस्ट में भी जाती हैं, आप इतना ज़रूर सोचें कि आपके पास क्रिएटिविटी है जो आपकी सबसे बड़ी विल है, सबसे बड़ी, और जो आपका इमेजिनेशन है ना वो चार्ज्ड ही रहना चाहिए, चाहे मामलात और हालात कितने टाइट क्यों ना हो। क्योंकि क्रिएटिव माइंडसेट होगा तो आप एक प्लान फ्लॉप के बाद, ए प्लान के बाद बी प्लान पर जाएंगे, प्लान बी के फ्लॉप होगा तो प्लान सी पर जाएंगे। ये आप ना छोड़ें, हालात अप्स एंड डाउन कितनी भी क्यों ना रहे, क्योंकि जो आपका एक तरीक़ाकार है ना गुफ्तगू और अंदाज़े बयां, वो आपको सबसे प्राइज्ड प्रोजेक्ट देगा कि भाई नहीं, तुमने भी ये काम दिखाया है, तुमने भी ये काम दिखाया है, तुम्हारी भी ये वर्किंग है, तुम्हारी भी ये वर्किंग है, लेकिन जो उसके अंदर बात है ना वो आपको, वो लोगों को आपकी तरफ जो है ना वो रिवर्ट करेगी। सही है, तो आपने इंस्पायरिंग ही रहना है और इंस्पायरिंग माइंडसेट के साथ हालात को फेस करना है, जो भी सिचुएशन एक दो दिन में या हफ्ते भर में बनती है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। पॉजिटिव रहिएगा, है दिन चैलेंजिंग, आज के मैसेज में चैलेंजेस आए हैं, और ये दिन की बात भी नहीं है क्योंकि ये टाइमलेस है, तो ये आगे पीछे, कल परसों, एक हफ्ता आगे पीछे जब भी होती है, बट ये सोचिएगा कि ये गुजर जाने के लिए आ रही है। सही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।